ये मूवी स्टार्ट होती है सारा नाम की एक लड़की से, जो कि अभी अभी लॉस एंजलिस में शिफ्ट हुई होती है। सारा यहाँ पर घर ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर एक अपार्टमेंट पे पड़ती है। ये अपार्टमेंट उसके बजट में था और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी था। अब सारा उस अपार्टमेंट की बेल बजाने लगती है, तभी गेट अपने आप ही खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बैरियन होता है। वो सारा को हेलो कहता है। अब उसके बाद सारा को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसका अच्छे से वेलकम करती है और बेटी कहकर बात करती है। अब सारा ऊपर जाती है और वहाँ के रूम्स देखना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो एक रूम में जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसकी तरह ही यहाँ रूम्स लेने आए हुए थे। सारा इतने सारे लोगों को देख कर वापस जाने लगती है, लेकिन उसे जाता देखकर एक आदमी जेरी रोक लेता है और कहता है कि क्या आप भी यहाँ पर फ्लैट देखने आई हैं? जिस पर सारा कहती है कि हाँ, पर मेरे लिए यहाँ अब जगह नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ बहुत जगह बाकी है, लेकिन इससे पहले आपको ये सिंपल सा फॉर्म फिल करना होगा और अगर हमें लगेगा कि आप इस फ्लैट के लिए ठीक हैं तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसकी ये बात सारा को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो स्माइल करते हुए फॉर्म फिल कर देती है। अब आखिर में जेरी उसे बताता है कि इन अपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई पेट अलाउ नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पेट से एलर्जी है। जिस पर सारा कहती है कि मेरे पास तो कोई पेट ही नहीं है। सारा के जहन में बस यही चल रहा था कि किसी तरह ये फ्लैट उसे मिल जाए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फ्रैंक हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। अब हम सारा को उसके रीसेंट घर में देखते हैं जहाँ वो अपने डैड से बात कर रही होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सारा की उसके घर वालों से बनती नहीं है, इसलिए वो यहाँ रहने आई है। तभी हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि सारा के पास एक कैट है, यानी कि उसने जेरी से झूठ बोला और ये झूठ उसे कितना भारी पड़ेगा ये तो हमें आगे ही पता चल जाएगा। अगले दिन हम सारा को एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसे जेरी की कॉल आती है, जिसमें वो सारा को बताता है कि उसे एक बेडरूम सेट मिल गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और उसी दिन अपने सामान को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। अब जब आखिर में सारा अपनी कैट को छुपा कर लेकर जा रही होती है तो दूर खड़ा एक लड़का उसे स्टॉक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देख पाती है वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारा की मुलाकात बैरियन से होती है जो उसे हेलो करता है और फिर उसे बताता है कि आज रात छत पर अपार्टमेंट के सारे लोगों ने बारबेक्यू रखी है जिसमें तुम भी इनवाइटेड हो, इसलिए जरूर आना। अब रात होती है और सारा पार्टी में पहुंचती है जहां वो सबसे मिलती है और उसे वहाँ पर एक लेस्टर नाम का बंदा भी मिलता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेंज था और ये वही बंदा था जब सारा यहाँ आई थी तो ये उसे स्टॉक कर रहा था। वो सारा को एक बुक ऑफर करता है पढ़ने के लिए, लेकिन सारा मना कर देती है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब बैरियन सारा के पास आता है और उसे पार्टी में लेकर चला जाता है, लेकिन लेस्टर अभी भी सारा को ही देख रहा होता है। अब जब हम लेस्टर को करीब से देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका एक कान और एक आंख नहीं है और ये कब और कैसे हुआ उसके साथ ये हमें कहानी के एंड में पता चल जाएगा। अब सारा अपने रूम में आ जाती है सोने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसकी नींद की टैबलेट्स खत्म हो गई हैं। अगली सुबह सारा सबसे पहले अपनी मेडिसिन ऑर्डर करती है, तभी उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जो किसी ने उसके रूम में डाला था, जिसके खोलने पर उसे पता चलता है कि किसी को मालूम हो गया है कि उसके पास पेट है, इसीलिए उसने इस पेट वाले पंपलेट को इसके घर में फेंका है। इस पंपलेट में ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ बहुत से लोगों को पेट से एलर्जी है, लेकिन फिर भी तुम इस पेट को लेकर यहाँ पर आ गई, इसीलिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जब सारा बाहर चेक करने के लिए जाती है तो उसे दूर खड़ा लेस्टर दिखाई देता है जो उसे देख के वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस से आते हुए लीसा सारा के साथ उसके घर आ जाती है और फिर ये दोनों थोड़ा चिल भी करते हैं। अब लीसा के जाने के बाद वो सोने चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन इस बार उससे बेक होने की आवाज आ रही होती है और स्मेल भी आ रही थी। अब जब वो किचन में जाकर देखती है तो ओवन ऑन होता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो वो देखती है तो उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल यहाँ पर किसी ने उसकी बिल्ली को जिंदा ही ओवन में डाल दिया था। अब सारा कुछ सोच पाती तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे घसीट कर कहीं ले जाने लगता है, लेकिन जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि बैरियन ही खड़ा हुआ था। यहाँ पर बैरियन उसे कहता है कि आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो खुद को चेयर से छुड़ाने की कोशिश करती है। वो खुद को खो लेती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर सारा को एक लेडी मिलती है जिससे वो बोलती है कि बैरियन उसे मार रहा है, लेकिन जिस पर वो लेडी एक अजीब सा रिएक्शन देती है और उसके बाल पकड़ कर उसे जमीन पर गिरा देती है, यानी कि दोस्तों वो भी बैरियन के साथ मिली हुई है। तब तक वहाँ बैरियन पहुँच जाता है और उसे वापस रूम में ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस गेम में सारे फ्लैट्स वाले मिले हुए हैं,
पर ये गेम है क्या और वो सारा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब 2 दिन बाद जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जिसकी खिड़कियों को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि बाहर का कोई भी ना देख सके। अब वहाँ पर जेरी और बैरियन आते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हें दीवार की साइड खड़ा होना चाहिए और तुम वो रेड लाइट देख रही हो ना, जब तक वो जल रही है तुम्हें तब तक ऐसे ही खड़ा रहना है। यहाँ पर सारा ये करने से मना कर देती है, लेकिन तभी वो लोग लेस्टर को बुलाकर लाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसने भी ये करने से मना कर दिया था, इसलिए हमने इसके साथ ये सब कर डाला। अब ये देखकर सारा बहुत डर जाती है और जैसे वो कहते हैं उसको फॉलो करने लगती है। ये चीजें सारा के साथ कुछ दिनों तक चलती रहती है, लेकिन एक दिन सारा थक कर गिर जाती है। तभी उसके पास वो बूढ़ी लेडी आती है जो शुरू में सारा से बेटी कर करके बात कर रही थी। सारा उसे पूछती है कि आप लोग कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि बस तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ बल्कि यहाँ जो जो रहने के लिए आता है उसके साथ ऐसे होता है। अब एक बार सारा को लगता है कि उसके डैड उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने हाथों से उन कीलों को बाहर निकाल लेती है जिसे उन लोगों ने इसके हाथ पे लगाया था। फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन अब इसके पास जेरी आता है और उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है कि तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारी औरतें आती हैं और उसे साफ करके मरहम पट्टी कहती हैं। सारा उन सब के हाथों पे वही कील का निशान देखती है, यानी कि वो बूढ़ी लेडी सही कह रही थी कि सबको ये टेस्ट पास करना होता है। अब उसे कुछ दिनों के बाद एक रूम में लाया जाता है जहाँ जेरी और बैरियन बैठे हुए थे। जेरी और बैरियन उसे एक बुक देते हुए कहते हैं कि सभी लोग इसको पढ़ते हैं और आज से तुम भी इसको पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद सारा को फिर से उस रूम में बंद कर लिया जाता है जहाँ पर वो बस दिन रात उस बुक को पढ़ती है। अब जब वो बाहर आती है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को देखती है जो कि बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि उन लोगों के साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मन ही मन में सारा को बहुत डर लग रहा होता है। अब कुछ दिन के गैप के बाद फिर से जेरी और बैरियन उसे बुलाते हैं उसका लाइव डिटेक्शन टेस्ट लेने के लिए, जिसपे उसे उसके डैड के बारे में पूछा जाता है। सारा बताती है कि वो अपने डैड से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया था और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद जेरी उससे पूछता है कि क्या वो उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहती है। फिर सारा कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। अब अगले दिन से सारा उस अपार्टमेंट के सारे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा टाइम गार्डन में गुजारती है और वो सारे टास्क में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। सारा हर चीज को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करती है। फिर वो लोग उसे एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ फुल टाइम उस पे नजर रखी जा रही थी और ऐसा हर किसी के साथ होता है। और अब सारा की नजर उस बूढ़ी लेडी पे जाती है जिसमें वो देखती है कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है। जिसके बाद वो फौरन उनके पास जाती है और उनकी मदद करती है। अब कुछ दिन के बाद वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उन्हें गुड बाय कहते हैं। लेकिन दोस्तों सारा के दिमाग में था कि ये तो अभी बिल्कुल ठीक है, इनकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है, तो ये लोग लास्ट गुड बाय कैसे बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस कम्युनिटी में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसे ही मौत दे दी जाती है, सारा ये सोच ही रही होती है तभी एक आदमी शॉपर लेकर आता है। फिर वो उस बूढ़ी लेडी के सर पे बांध देता है जिससे उनकी सांस घुटने लगती है और वो वहीं मर जाती है। ये सारी चीजें देखकर सारा के होश हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब नॉर्मल है। अब कुछ देर के बाद फिर से सारा को बुलाया जाता है और इस बार वो हाँ कह देती है कि मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। फिर ये लोग केक लाते हैं इस खुशी में कि सारे इस कम्युनिटी में शामिल हो गई है। अब उसके सर पर एक मार्क भी बना दिया जाता है जो एक कम्युनिटी मार्क है। यहाँ पर सारा ये सब चुपचाप सह रही होती है, लेकिन उसे एक दिन पता चलता है कि उसके डैड ने इस घर का पता लगा लिया है और वो उससे मिलने यहाँ आए हैं। फिर सारा से वो लोग बोलते हैं कि अपने डैड से पूरी तरह रिश्ता खत्म कर दो ताकि ये अब दोबारा यहाँ पर ना आए। जब वो अपने डैड को देखती है तो रोना शुरू कर देती है और उन्हें गले लगा लेती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन ये सब बैरियन देख रहा था, इसीलिए बैरियन एक रॉड लेकर पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों सारा को पता चल जाता है, इसलिए वो अपने डैड को बुरा भला कह देती है और उन्हें यहाँ कभी ना आने के लिए कहती है, जिससे वो चले जाते हैं और उनकी जान भी बचाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से ये लोग घर के बाहर वैकेंसी का बोर्ड लगा देते हैं, जिसे देखकर वहाँ फिर से बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें लीसा भी आती है। उसे इस घर की सच्चाई मालूम नहीं होती, इसीलिए जेरी उसे सेलेक्ट कर लेता है और उसे रूम दे देता है, जिसको देखकर सारा जेरी और बैरियन से कहती है कि लीसा बहुत अलग है, वो इतनी जल्दी इन चीजों के लिए नहीं मानेगी। लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम भी मान गई ना, वो भी मान जाएगी। अब धीरे धीरे लीसा के साथ भी ये लोग वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उसके साथ वो कील वाला गेम करते हैं तो लीसा बैरियन का कान काट लेती है और भागने की भी कोशिश करती है। लेकिन फिर जेरी सारा को बुलाता है और कहता है कि तुम जाकर उसको मनाओ।
वो अंदर जाती है तो देखती है कि लीसा बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो लीसा को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन लीसा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ब्रेन वॉश नहीं होंगी। ये बोलकर लीसा वहाँ से भागती है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और लीसा उस पे एक रॉड से वार कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर जेरी उसे शूट कर देता है और ये देखकर सारा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो पागल हो जाती है। और उसके बाद सारा जेरी की गन छीन कर उससे ही शूट कर देती है। तभी सारा की नजर उसके सर के मार्क पे पड़ती है, यानी ये सब उसने शुरू नहीं किया है, यानी कोई और है इसके पीछे। अब दोस्तों सारा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अलार्म्स बज जाते हैं, इसलिए सब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से बैरियन भी होता है जो उसे जाने से मना करता है, लेकिन ये सब तो सारा ने जानबूझकर किया होता है ताकि वो सही वक्त का इंतजार कर सके। फिर बैरियन उसे बताता है कि ये कम्युनिटी असल में जेरी ने नहीं बल्कि चार्ल्स नाम के आदमी ने शुरू की थी, लेकिन उसकी 20 साल पहले मौत हो चुकी है और उसने ही वो बुक लिखी है। यहाँ पर बस सारा को जाना था कि उसके पीछे कौन है और वो अब जान चुकी है, इसलिए वो बैरियन को गोली मारती है और गेट की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो गेट लॉक होता है। अब तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो सारा को पकड़ लेता है। और अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्टर सारा की गन ले लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है। अब ये देखकर सारा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने शुरू से ही लेस्टर को एक बुरा इंसान समझा था, पर वो तो अच्छा होता है। अब वो गेट भी खोल देता है और सारा को भागने के लिए कहता है। उसके बाद वो उस गेट को वापस बंद कर देता है ताकि अंदर वाले बाहर ना जा सके। अब वो खुद को शूट कर देता है, क्योंकि इसके बाद उसका क्या हाल होने वाला है ये हम सब जानते हैं। अब सारा भागने लगती है, तभी वो एक अजीब चीज नोटिस करती है कि हर अपार्टमेंट के बाहर एक ही जैसा बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि हर जगह यही काम हो रहा था। बस फर्क इतना था कि कम्युनिटीज अलग अलग थी, लेकिन इन सब का हेडक्वार्टर एक ही है और वो इसी स्ट्रीट में है। और अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि एक इंसान भाग रहा है, तो वो लोग अलार्म्स बजा देते हैं, जिससे फौरन पूरी स्ट्रीट के रेड अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। जिसे देखकर सारा एक डेविल स्माइल करती है और फिर तेजी से भागने लगती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।